नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। जेटेट सीटेट दोनों छात्र देखें, ज़रूर से ये वीडियो आपके लिए काम देगी, यानी कि काम वाली वीडियो रहेगी। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, जेएसएससी, ठीक है, आप लोगों का एक ऑफिशियल नोटिस निकालती है, उसके बाद चुपचाप बैठ जाती है। आखिर जेएसएससी के पास क्या कारण थे जिनके कारण अभी तक, या क्या सोच रही है, या ऊपर से आदेश आ रहा है, क्या हो रहा है जो आप लोग का रिजल्ट नहीं निकाल रही है। और यहाँ पे आप सभी देखिए कि सीटेट और जेटेट की लड़ाई में सफलता किसकी ओर, यानी कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं, सफलता किसकी ओर जा रही है, या सीटेट वालों के पक्ष में या जेटेट वालों के पक्ष में। ठीक है, और बातें करते हैं आखिर सरकार किसके पक्ष में, और जेटेट पास अभ्यर्थियों की ओर, यानी कि आगे की रणनीति क्या है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें कि सीटेट और जेटेट की लड़ाई, ये जो लड़ाई स्टार्ट हुआ तो हुआ कैसे। आखिर सीटेट वाले भी तो छात्र हैं, जेटेट वाले भी छात्र हैं, झारखंड के वो भी है, ये भी है। हालांकि सीटेट यानी कि सेंट्रल लेवल पे होता है, जिनमें वो अलग अलग जगह पे सेंट्रल लेवल के स्कूलों में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जेटेट क्या है, सिर्फ झारखंड टेट, मतलब कि कोई भी मतलब कि स्टेट का टेट, यानी कि जिस स्टेट में लग गया, जैसे बिहार तो बी लग गया, तो झारखंड में जे लग गया, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि जे टेट यानी कि झारखंड का जो टेट है, आप झारखंड के जो वैकेंसियाँ निकलती है उसमें आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सरकार ये जो एग्ज़ाम है वो आठ सालों से कंप्लीट नहीं करवाई, तो क्या उस आधार पर विज्ञापन निकालना कहाँ तक सही है। ऐसे में जेटेट के अभ्यर्थी यहाँ पे दुखी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, लास्ट में आप सबके लिए खुशखबरी भी लाए हूँ। चलिए, लेकिन अगर बात करें, आप अपना बुद्धि तर्क रख के सोचिएगा। ठीक है, अगर जेटेट के जो विद्यार्थी है सीटेट के स्थान पर रहते हैं तो वो क्या बोलते, और सीटेट के विद्यार्थी जेटेट के जगह में अगर होते तो वो क्या बोलते। आप अपने दिल से जवाब पूछिएगा। ठीक है, कि क्या 8 साल से और उससे ज़्यादा हो गया, सिर्फ 2013 और 2016, ठीक है, उस समय 16 के बाद तो ली ही नहीं। ठीक है, 16 के बाद से ली नहीं है, तो उसके आधार पर विज्ञापन निकाल दिए, तो क्या विद्यार्थी विरोध नहीं करेंगे। सरकार जान रही थी कि इस तरीके से विज्ञापन निकालो ताकि छात्र आके कोर्ट में जाके फंस जाए, मामला पूरी तरीके से लंबित हो जाए, खिंचाते रहे, कोर्ट में जाने के बाद डेट पे डेट मिलेगा, टेंशन है नहीं। हमारा कार्यकाल तो चलते रहेगा, जिसमें हमारा कार्यकाल का अंतिम समय आएगा एक आध साल पहले या एक आध साल के वही उसी साल में, उसमें इस प्रक्रिया को कंप्लीट करवा देना है। छात्र भी खुश, हम लोगों को दिखा भी देंगे कि देखिए इस विज्ञापन को कंप्लीट करवा दिए। यही ना चाहती है। पिछला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं नोट निकाल लेते हैं यहाँ पे। पिछला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जेएसएससी सीजल का। ठीक है, ओहो हाँ, चलिए पिछला एग्जाम्पल जो मैं आपको बता दूं, पिछला जो एग्जाम्पल है जेएसएससी सीजल, ठीक है, ये भी वही उसी तरीके से आप लोग के समान ही लंबित है। यानी कि सरकार को क्या जल्दी थी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने, जैसे सीजल में इतना ताबड़तोड़ से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दिए। ठीक है, और इससे पहले जनवरी में क्या होता, लीक हुआ था पेपर, लेकिन जांच वगैरह जो हुआ था उसका खुलासा हुआ ही नहीं। एक दो लोग, छोटे मोटे लोगों को पकड़ के भेज दिया गया जेल वगैरह में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, उसी हिसाब से आप लोग का हो गया सहायक आचार्य। ठीक है, सहायक आचार्य, सहायक आचार्य में भी इसी तरीके से हुआ। सरकार के पास अगर चुनाव होने वाला रहता है ना, तो जो वैकेंसियाँ रहती है, अब मान लिया जाए उस वैकेंसी को सरकार ना निकाले, तो आने वाले दिनों में वो तो वैकेंसी उसके किसी काम का नहीं। अगर वो हार जाता है तो वैकेंसी को बचा क्या करे, क्या वो नौकरी करने जाएंगे? नहीं ना, सरकार को तो नौकरी करना नहीं है ना, उनके घर वालों ने, उनके बेटा लोग को नौकरी करना नहीं है। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी जब है, अरबों की, तो टेंशन किस बात की है। बिजनेस
ऐसे भी खड़ा है और राजनीतिक तो ऐसे भी है। तो सरकार के पास जो वैकेंसियाँ बचती है उसको लास्ट चुनाव के समय में फटाफट निकाल देती, बोलती यार जो भी प्रक्रियाएं हैं जल्दी करवाने की कोशिश करती ताकि लगे ये जो सरकार है फटाफट काम कर रही, नियुक्ति दे रही है, विज्ञापन निकाल रही है। यानी ये जो है 5 साल में कार्य का जितना आपको 4 साल में काम नहीं दिखेगा ना, आपको 1 साल में काम दिख जाएगा सरकार का। किस समय? चुनाव के समय। यही चीज़ें हैं, ठीक है। जेपीएससी का आप उठा के देख लीजिए, जेपीएससी में भी देखिए क्या नहीं हुआ, जेपीएससी में क्या नहीं हुआ बोलिए। पिंडदान हो गया, क्या नहीं हुआ, हर एक चीज़ हो गया। ब्रह्मभोज हो गया, मुरा दिया गया जिंदा करके, यानी कि तब जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया। अब चेयरमैन की नियुक्ति के बाद उनको छुट्टी पर भेज दिया जाता है, काम हो ही नहीं रहा। क्या करेंगे छात्र? इसी तरीके से आप लोग को ताबड़तोड़ से, यानी कि जब कोर्ट में मामला सीटेट वाले लंबी था तो क्या अकबकी थी, किस चीज़ की चूल मची थी सरकार को, और भी वैकेंसियाँ उसकी चूल तो नहीं मच रही, यानी कि उतनी अकबकी तो नहीं है। लेडी सुपरवाइजर का देख लीजिए, झारखंड पुलिस का देख लीजिए, उत्पाद सिपाही का देख लीजिए, और भी कई वैकेंसियाँ हैं। जेपीएससी का इधर देख लीजिए, इतनी अकबकी किस चीज़ की थी जो आप लोग के विज्ञापन निकाला गया? वो जानती थी अगर मैंने नहीं निकाला ना तो ये वैकेंसी हमारी काम की नहीं, इसलिए निकाल देना ही फ़ायदा है, ठीक है। यानी सब्जी जब थोक में रहता है ना, जब सड़ने वाला रहता है ना, या सड़ने वाला, या तो मैं आपको एग्जांपल एक आराम से देता हूँ। डेली मार्केट आप जाते होंगे या तो सब्जी खरीदने के लिए, एक व्यापारी के पास में देखिएगा शाम का शुरू में बहुत भाव रहेगा, सब्जी इतना रुपये लेना है तो लो, नहीं तो नहीं। लास्ट में देखिए कि सब्जी बचा हुआ कल तक ख़राब हो जाएगा, लो 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 लो, जितना लाया है जितना दाम में उतना ही बेच देगा, उतना में नहीं होगा ना तो उससे कम में भी करके बेच देगा, बोला जा ले लो जा, इतना ही मेरा ले जाओ ना, शाम का समय है। इस तरीके से प्यार मोहब्बत से बातें करेगा, शुरू में थोड़ा सा एटीट्यूड बोलेगा, लेना है लो, नहीं लेना जाओ, इस तरीके से बात। तो यानी कि सरकार भी इसी तरीके से, सरकार के पास अगर वो व्यापारी के पास सब्जियां अगर वो बेचता नहीं तो ख़राब हो जाता अगले दिन। इसी तरीके से 5 साल का कार्यकाल, 5 साल के चुनाव के समय लास्ट साल में अगर वो विज्ञापन को, वैकेंसी को, जो नियुक्ति प्रक्रिया उसको कंप्लीट नहीं कराएगी, विज्ञापन नहीं निकालिए, तो आने वाला समय तो वो बर्बाद ही हो जाएगा। सरकार का किसी काम करे, मान लीजिए वो तो चुनाव जीत कर नहीं आती है तो काम का रहेगा नहीं रहेगा, अगला सरकार आएगी वो अपने हिसाब से चलाएगी, उसके लिए तो बचा के रख दिया वैकेंसी विज्ञापन को। इसी तरीके से सरकार काम करती है, लास्ट साल में एकदम जोर लगा देती है, मतलब जद्दोजहद से रात को सोना भी नहीं है, 24 घंटे पढ़ना परीक्षा के लिए, ऐसा हाल कर देती है। तो अभी भी समय है, अभी पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप लोग। तो सरकार अभी किसी भी मूड में नहीं है आप लोग का ज्वाइनिंग के लेकर, ठीक है, पूरी तरीके से स्पष्ट है। और आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि फिर से केस कर दिया गया है जेटेट वालों के द्वारा, ये भी आप लोग को मालूम होगा। फिर से केस करने की भी ज़रूरत क्यों पड़ी? केस करने की ज़रूरत आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों? क्योंकि जब फैसला आपके पक्ष में था तो केस करने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, केस करने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन केस करने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। और जब कहीं पे अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के शरण में हम लोग जाते हैं, और न्यायालय के शरण में लोग जा रहे हैं, ठीक है। परिमल जी गए, अभी फिर से केस कर दिए, देखिए क्या अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपके सामने है कि सीटेट और जेटेट की लड़ाई में सफलता किसकी, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ किसकी सफलता है तो डेफिनेटली कि आप लोगों को लगेगा जेटेट वालों की सफलता है, तो नहीं, जेटेट वालों की सफलता नहीं है, सीटेट वालों को समझिए की सफलता है। क्योंकि जब आदेश आ गया फिर भी अगर आप लोग की नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, तो समझिए विपक्ष की ही जीत है, विपक्ष की ही ना जीत है। समझिए सीटेट वालों को यहाँ पे जीते, उनको मौका मिल रहा है और भी लंबा टाइम मिल रहा है, और प्रूफ को इकट्ठा करने का और फंडिंग करने का, ये है वो हर एक चीज़ करने का, मतलब अच्छे वकील हायर करने का, बहुत सारी चीज़ें, तो जीत सीटेट वालों की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता है आखिर सरकार किसके पक्ष में है, तो सरकार भी आपको सीटेट वालों के पक्ष में नज़र आएगी। जेटेट वालों के पक्ष में अगर नज़र आती तो अभी तक आप लोग का नियुक्ति हो जाता, अगले महीने से पेमेंट भी आना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन पेमेंट भी नहीं आएगा, नियुक्ति हुआ ही नहीं तो पेमेंट कहाँ से आएगा, ठीक है। यानी कि सरकार के पास फंडिंग वगैरह पैसे वगैरह की कमी होगी,
सरकार नहीं चाह रही कि अगर इन लोग को नियुक्ति कर देंगे तो पैसा देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे? सारा पैसा तो मैया योजना, ये सब योजना में चल रहा है। पैसा जो है इधर का पैसा उधर कर रही है ना। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, इसी तरीके से इधर का पैसा, सहारा जो है लेके पैसा भागी थी ना, इसी तरीके से इसका पैसा इधर लाती है, इसका पैसा इधर लाती है, फिर इसका पैसा काम कर रही है, फिर इसका पैसा इधर। तो यानी कि इसी पैसे को घुरा फिरा के मैया योजना में ला रहे हैं। और मान लीजिए मैया योजना फिर तो बंद हो जाएगा, ये लोग को फिर नियुक्ति हो जाएगा। तो अगर सरकार के पास पैसे नहीं रहेगी तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें होंगी ना। यानी कि सरकार अभी कोई भी मूड में नहीं है आप लोग का ज्वाइनिंग देने की। जेटेट पास अभ्यर्थियों की आगे की रणनीति क्या है? रणनीति यही कि अभी केस कर दिया गया फिर से। रणनीति है कि बड़ा आंदोलन करने की थी, लेकिन उससे पहले लगातार बोले कि आंदोलन से आजकल कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। बिहार का भी आंदोलन अगर देखिए 100वां दिन हो गया था। पक्ष किनके पक्ष में आ गया? फैसला बीपीएससी के पक्ष में आ गया। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे सीजल कब देखिए अभी आंदोलन किया, कुछ हुआ नहीं, लास्ट में कोर्ट के शरण में ही गए। तो उन सारी चीज़ों को सोचकर परिमल जी जो है लगातार टीम से बैठक किए होंगे, बात की होंगे, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आंदोलन करने से मारपीट भी होता है, बेकार में लाठी जेल वेल भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ही काटते रहो, यानी कि न्यायालय के शरण में जाओ। अगर हमारे पास सही चीज़ें रहेंगी तो हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा। ठीक है, कोर्ट भीड़ भाड़ को देखकर डरती नहीं है। आपके सामने कई एग्जाम्पल है। ठीक है, और खुशखबरी रिजल्ट का डेट इस माह में सुनने में आ रहा है, अगस्त के आसपास में सुनने में आ रहा है। पता नहीं, देखिए कब तक निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से सुनने में आता है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। बाकी बात जेटेट वालों के लिए थोड़ा सा शौक की भी खबर हो सकती, क्या कर सकते हैं आपके लिए। मतलब सीटेट वालों की इतना अन्य स्कूलों में तो मौका मिला, लेकिन जेटेट वालों को क्या हुआ? कई लोगों की उम्र गुजर रही है, सपने टूट रहे हैं, माता पिता के जो कई सारे लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए होंगे। अब ये सर के बाल उड़ गया होगा। गर्ल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर चांडिल हो गए होंगे शिक्षक बनते बनते, फिर भी उनके एज गुजर रहा है, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही इस पर। तो कैसे होगा उन सभी छात्रों का? उन सभी छात्रों के बारे में भी सोचना होगा। छात्र किसके पास जाए? न्यायालय के शरण में ना जाएंगे तो किसके पास? सुप्रीमो भट्टाचार्य जी लगातार बोलते हैं कि जब होता है तब चले जाते हैं कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी। तो कोर्ट कचहरी न जाएंगे, सरकार के पास नहीं जाएंगे, विपक्ष वालों के पास में नहीं जाएंगे, तो किनके पास जाएंगे? सरकार हमारी बातें पक्ष वाले सुनते ही नहीं हैं, विपक्ष वाले भी नहीं सुन रहे, तो कोर्ट में ही न जाएंगे। तो बोलते हैं कि बार बार कोर्ट चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता। जब कोई नहीं सुन रहा है, किसी की कोई नहीं सुनता है, तो न्यायालय जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यानी कि सत्य की जीत होगी। ठीक है, आपके पक्ष में फैसला आया है तो आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली होगी। बाकी बात सीटेट वालों की क्या अपडेट होगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बात, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल में करवाई जा रही है, प्लेलिस्ट बना हुआ डिस्क्रिप्शन में आप जाइए चेक कीजिए। अगर आपको फ्री में चाहिए PDF तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें मिलेगी। बाकी बात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।